नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और जैसे कि मेरे सहयोगी अर्चना ने कहा कि कब आएंगे अच्छे दिन विराट के, तो हो क्या गया विराट को, इस पर तो चर्चा होगी। लेकिन आपको पता होगा कि आरसीबी दोबारा एक मैच हार गई। सिर्फ 119 रन बनाए उन्होंने, 19 रन से मुकाबला हार गई। चेतन जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। तो चलिए सबसे पहले विराट की टेंशन क्या है उस पर नजर डालते हैं। निराशा, झुंझुलाहट, जिस तरीके से गेंद बाउंड्री से टकराकर बॉल से वापस आती है, फिर लात मार के बाउंड्री के बाहर। इतनी बड़ी टीम है, इतने बड़े कप्तान हैं, तो कप्तानी क्यों नहीं चल रही है चेतन जी? देखिए समीप, अब समझ आ रही होगी। बैट ना चलना मैं समझ सकता हूं, कप्तानी क्यों नहीं चल रही? नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि भारतीय टीम के लिए जब आप खेलते हो, आपके पास यूटिलिटी प्लेयर्स हैं। मतलब आपके पास अश्विन है, जडेजा है। कहते हैं ना, नाम से ज्यादा काम की जरूरत होती है। जब आपके प्लेयर्स काम नहीं करते तो समस्या ऐसी आपके सामने आती है। जब कहते हैं ना, घोड़े ने रेस में दौड़ना हो, आप लंगड़े घोड़े को नहीं दौड़ाते, आप अरबी घोड़े को दौड़ाते। और आप आरसीबी देखो, आप गेल को खिला रहे हैं, वॉटसन को खिला रहे हैं। कहते हैं ना, ये तो लंगड़े हो चुके हैं। और एक और बात की मोटिवेशन की कमी हो रही है। मोटिवेशन की कमी एक प्रोफेशनल खिलाड़ी हो और आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। समीप, सबसे बड़ी बात है, जब प्रेशर नहीं होता ना, अब मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, नथिंग टू लूज एवरीथिंग टू गेन, वो सिचुएशन पर जब एक क्रिकेटर पहुंचता है, आप अच्छा प्रदर्शन करते हो, ना कि 139 रन आपसे चेज नहीं होते। तो समस्या क्या है? आपका टीम का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। आप उन खिलाड़ियों को खिला रहे हैं जिनमें मतलब कहते हैं ना, फुके कारतूस हैं बेसिकली। अब उनसे कुछ मिलेगा नहीं। इससे अच्छा तो युवा खिलाड़ी को खिला लो, वो आपको जिता देगा। बिल्कुल जिता देगा। और कहीं ना कहीं विराट की जो निराशा है, कह रहे हैं जिसको जो भी कोशिश कर रहे हैं वो हो नहीं रहा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मोटिवेशन की कमी हो रही है। विराट कोहली को मोटिवेशन की कमी, करोड़ों रुपए दांव पर लगे हुए हैं, टीम जीते तो साख बचे, लेकिन मोटिवेशन की कमी हो रही है। लेकिन एक खिलाड़ी पे मोटिवेशन की कमी नहीं है। हर रोज कोई ना कोई नया बल्लेबाज आकर हमें चौंकाता है, खुश कर देता है। सुबह सुबह जब उठकर हम आपसे मिलते हैं तो एक नए खिलाड़ी से मिलाते हैं आपको। आज एक और नए खिलाड़ी से मिलाएंगे, इस बार बल्लेबाज से नहीं, संदीप शर्मा। हर तरफ इस गेंदबाज की चर्चा हो रही है। आईपीएल में संदीप ने 5वीं बार विराट को आउट किया। मौजूदा सीजन में संदीप ने पावर प्ले में 9 विकेट लिए। पावर प्ले में संदीप के नाम सबसे ज्यादा विकेट्स हैं। संदीप पावर प्ले में दूसरे सबसे किफायती गेंदबाज हैं। हर तरफ चर्चा है इस गेंदबाज की, हर तरफ चर्चा है इस हैट्रिक की, तो चर्चा चेतन जी से जरूर होगी इसकी। समीप, सबसे बड़ी बात आपके सामने ये है कि अगर गेंदबाज को अपनी स्ट्रेंथ मालूम हो, अगर संदीप शर्मा की मैं बात करूं, उन्होंने वीरेंद्र सहवाग की बात मानी कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो स्विंग बॉलिंग है, और जब से इन्होंने बॉल को स्विंग करना शुरू हुआ, स्पीड पे थोड़ी कटौती की है, आप देखिए कैसे विकेट्स मिल रही हैं। मैं क्रेडिट पूरा संदीप शर्मा को और मोहित शर्मा को देता हूं, कल की विजय की जो आरसीबी के खिलाफ जीत हासिल। तो चलिए, एटलीस्ट फास्ट बॉलर्स जिता रहे हैं आपको। तो चलिए, ये भी अच्छा लगा कि बल्लेबाजों के बाद गेंदबाज भी, एक नया नाम भी हमारे सामने आया। इस नाम तो काफी दिनों से सुन रहे थे, लेकिन इस तरीके की गेंदबाजी से वाकई में दिल खुश हुआ था। एक ऐसी हैट्रिक जो कि वाकई में संदीप शर्मा को भी याद रहेगी और आरसीबी के इन दिग्गजों को भी याद रहेगी। लेकिन फिलहाल हम आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। देखिए शिखर धवन कैसे अपने होटल पहुंचे वायरल क्रिकेट में। Enjoying the auto rickshaw ride with my wife and Zura. Zura, you enjoying the ride? Yeah. पूछो ऑटो वाले भैया से कहाँ जा रहे हैं हम? ये कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? RTC काकतिया. Very nice. Thank you. Always love the auto ride. Yes. Say cheers, Zura. ऑटो राइड के लुत्फ उठा रहे हैं शिखर धवन और उनका परिवार। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सीधे मैदान के अंदर दोबारा जाएंगे और आपको दिखाएंगे लाजवाब कैच और आज का हिटमैन। और अब बारी एक कमाल के कैच की। कमाल का ही कैच हो गया। अब गिर जाना चाहिए था कैच, जिस तरीके से टकरा गए। लकी हैं, खुशनसीब है कि उनके ग्लव्स में पहले गेंद फंस गई थी। फिलहाल पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं। पॉइंट्स टेबल क्या कह रही है, क्या कुछ फेरबदल पॉइंट्स टेबल में, और यही चार टीमें हैं जो लगता है कि प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर आज इंपॉर्टेंट गेम है, दिल्ली वर्सेस मुंबई का मैच है। अगर दिल्ली ने कुछ हरकत कर दी तो मजा आ जाएगा इसके साथ। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये चारों टीमें जो है टॉप की, ये क्वालिफाई करती हुई नजर सी आने लगी हैं। ये है बाद की 4 टीमें, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, बैंगलोर। फिलहाल सिक्सर किंग दिखाते हैं, छक्के लगाने की लिस्ट में सबसे आगे कौन दौड़ रहा है, और इसमें डेविड वार्नर सबसे आगे, लेकिन सिर्फ 2 छक्के पीछे हैं रॉबिन उथप्पा। उनकी टीम जो है प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई लगभग कर चुकी है। तो ये जो मुकाबला है आखिर तक चलेगा। ऑरेंज कैप में भी डेविड वार्नर सबसे आगे हैं, करीब 70 रनों की बढ़त है गौतम गंभीर पर। लेकिन यहां पे भी जो लड़ाई है आखिर तक चलेगी। सुरेश रैना इस लड़ाई से लगभग बाहर कहा जा सकता है, क्योंकि टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं की है, तो कम से कम 2 मैचेस कम। और पर्पल कैप में भुवनेश्वर कुमार, सनराइजर्स हैदराबाद के दोनों खिलाड़ी, गेंदबाज और बल्लेबाजों के पास ये रंग बिरंगी कैप्स।
चलिए फिलहाल आज के मुकाबलों के बारे में आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे जो पहला डबल हेडर है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, बड़ा अहम मुकाबला है इन दोनों के बीच। दोनों प्लेऑफ्स के लिए अपनी जो जगह है और ज्यादा मजबूत करना चाहेंगे। और जैसा कि चेतन जी पहले ही इस मैच के बारे में बोल चुके हैं, दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए बड़ा अहम मुकाबला होगा। प्लेऑफ्स में थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है अगर डेयरडेविल्स इस मुकाबले को भी जीतता है। तो सारी जानकारी दे दी, सारा एक्शन आपको दिखा दिया। शाम 7 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। चेतन जी बहुत बहुत शुक्रिया।